दोस्तों, क्या आपने कभी बर्तनों के साथ कपड़ों वाले टैग्स का इस्तेमाल किया है? नहीं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। और भी इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको निसंदेह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और बढ़ते हैं आज की पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो पहली टिप है वो किसी भी उबलते हुए खाने को लेकर है। वो खाना कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर आलू के चिप्स बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हमारा जो खाना है वो उबल रहा है, तेजी से गिरने वाला है, या फिर इसमें कुकिंग का प्रोसेस तेजी से हो रहा है, पर हमारे हाथ फ्री नहीं होते जो हम इसको संभाल सकें या हम गैस को धीमा कर सकें, या फिर ऐसा भी होता है कि हाथ बिजी हैं पर हम इस गैस को बंद भी नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पर हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे जो है हमारा खाना उबलना बंद हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए एक बार के लिए। तो ऐसे टाइम पर जब भी आपकी कोई भी चीज़ उबल रही हो, मैं यहाँ पर किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही, जैसे कोई भी खाना हो सकता है, दाल या चावल या फिर कुछ भी, वहाँ पर आप डाल दीजिए थोड़ा सा बर्फ़। जी हाँ, 2 से 3 आइस क्यूब डाल दीजिए। आइस क्यूब डालते ही हमारे बर्तन का जो पानी है वो नीचे बैठ जाएगा, साथ ही इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। इसके बाद से गैस को आप सिम करके अपना काम कर लीजिए और फिर इस अपने खाने को संभाल लीजिए। तो इस तरह से इस टिप से हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। दूसरी जो टिप है वो इस तरह की पीतल के बर्तनों को लेकर है। हमारे मंदिर में, पूजा घर में इस तरह के पीतल के दीपक होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते करते आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा काले से पड़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी सुबह पूजा की थी तो घी के दीपक जलाए थे। घी के दीपकों का जो दाग है रुई की बत्तियों का, वो हमारे पीतल के बर्तनों पे आ जाता है। इसे वैसे तो हम डिटर्जेंट से साफ कर लेते हैं, लेकिन इसमें वो शाइन नहीं आती जिससे हम अच्छे से इनकी क्लीनिंग कर सकें। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय होता है कि आप थोड़ी सी दही ले लीजिए, साथ ही इस दही में डाल दीजिए एक थोड़ा सा 2 चुटकी नमक। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और नमक और दही, ये जो मिक्सचर होता है ये मिक्स होके बनता है एक बहुत अच्छा सा क्लीनिंग एजेंट। जी हाँ, ये क्लीनिंग एजेंट जो होता है हमारे पीतल के बर्तनों पर बहुत अच्छा काम करता है। आप क्या करिए, नमक और दही लेकर इस तरह से सिंपल ही डालकर और हाथों से ही अपने दिए को, या फिर पीतल का कोई लोटा है, पीतल की कोई मूर्ति है, यहाँ पर अलग से स्क्रबर लगाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि ये दही और नमक का मिक्सचर डालते ही चिकनाई भी खत्म होने लगी है, साथ ही पीतल के बर्तनों पर अगर कोई कालिक जमी है, कोई कालापन जमा है, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होने लगता है। देखिए आपके सामने ही मैं हाथों से रगड़ रही हूँ और कितनी बढ़िया तरीके से हमारे पीतल के ये जो दीपक हैं ये बहुत अच्छे से साफ हो रहे हैं। मैं यहाँ पर स्क्रबर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी और फिर भी हमारे बर्तन बहुत अच्छे से चमकते नजर आएंगे। तो इतनी दही में हम आराम से 4 से 5 बर्तन साफ कर सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच दही और हमारे पीतल के बर्तन एकदम चमकने लगेंगे। चलिए मैं इनको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि हमारे बर्तन कितने साफ हुए हैं। इनको नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश करेंगे, अलग से डिटर्जेंट भी मैंने नहीं लगाया है। और देखिए हमारे पीतल के जो दीपक हैं छोटे छोटे, ये कितने बढ़िया तरीके से चमकने लगे हैं। तो दोस्तों, ये टिप कैसी लगी और टिप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने आगे आने वाली टिप की तरफ। हमारी आगे वाली जो टिप है कपड़ों में लगे हुए टैग्स को लेकर है। जब भी हम लोग कपड़े खरीदते हैं किसी भी दुकान से, तो आपने देखा है कि कपड़ों के साथ इस तरह के टैग्स जरूर मिलते हैं। ये टैग्स कभी कभी बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। अभी इनका इस्तेमाल मैं आपको 2 तरीके से शेयर करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक वाली टैग है इसे मैं निकाल दूंगी, मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। नीचे जो कागज़ वाली टैग होती हैं, चाहे वो किसी भी साइज़ की हो, किसी भी कलर की हो, या फिर किसी भी डिज़ाइन की क्यों ना हो, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि हमारी जो पीछे वाली साइड है उसको, जो क्लीन वाला पार्ट है उस पर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, लेकिन लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि ब्लैक सरफेस है तो मैं यहाँ पर ग्लिटर पेन का इस्तेमाल करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस्तेमाल करूंगी कैसे। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ इसे अपने पर्स के साथ। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग घर में पर्स, बैग या इस टाइप की चीज़ें रखते हैं और उनमें चीज़ें रखकर भूल जाते हैं कि हमारे उस पर्स में या हमारे उस बैग में क्या पड़ा हुआ है। जैसे मेरे इस पर्स में मोबाइल कवर है, कुछ पैसे हैं, साथ ही कुछ दवाइयाँ हैं, हैंकी वगैरह है। तो क्या होता है, हम लोग सारे पर्स को डेली इस्तेमाल नहीं करते और बार बार उनका चेन खोल के देखना इतना भी टाइम नहीं होता। तो इस टैग से हम इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिख दूंगी कि मेरे पास इस पर्स में इतने रुपए हैं, मेरे पास हैंकी है या फिर मोबाइल कवर है, या जो भी XYZ आपके पर्स में हो, जैसे कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके टैग्स पे ये चीज़ें लिखी रहेंगी। उसके बाद से इन टैग्स को हम अपने पर्स के चेन में, या फिर जैसे मेरे पास ये थोड़ा सा डिजाइनर पर्स है तो यहाँ पर सुंदर सा ये बकल लगा हुआ है, इसमें मैं इसे बांध दूंगी। आप अपनी चेन के पार्ट में भी इस टैग्स को बांध सकते हैं और इस पर्स को, या फिर जो बैग भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा ही बैग क्यों ना हो, वो रख दीजिए। और उसके बाद से जब भी आप सालों बाद भी इस चीज़ को निकालेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा ये देखकर कि इस बैग में आपने क्या क्या चीज़ें रखकर छोड़ी हुई थी। तो ये टिप बहुत ही काम की होती है, हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
नेक्स्ट जो टिप कपड़ों के टैग को लेकर है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है बर्तनों को लेकर। बर्तनों को लेकर कैसे दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं जिन्हें हम अलग अलग कैबिनेट्स में रखते हैं, अलग अलग जगहों पर रखते हैं। अब हमारे किचन के कैबिनेट जो आजकल मॉड्यूलर बन गए हैं तो हमें बार बार खोल कर चेक करना पड़ता है कि अरे हमने उस बर्तन को कहाँ रख दिया या फिर किसी चीज़ को कहाँ रख दिया। जैसे यहाँ पर इस कैबिनेट में मैंने रखी है अपनी सारी कढ़ाइयाँ, बच्चों के टिफिन और जितनी ट्रे थी घर में छोटी बड़ी वो सब कुछ मिला के रखा है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक टैग और इस टैग पे कुछ लिखा था जिसे मैं कट कर दूंगी और इसी टैग पर मैं लिख दूंगी कि इस अलमीरा में या फिर इस कबर्ड में मेरे पास कढ़ाई है, ट्रे है और टिफिन है। या फिर आप जो भी एक कैबिनेट के अंदर जो भी बर्तन रखते हो वो आप इस टैग पर लिख दीजिए और इस टैग का यूज़ हम करेंगे अपने कैबिनेट के हैंडल पर। जी हाँ, हैंडल पर आसानी से ये लग जाता है, अलग से हमें डबल साइडेड टेप वगैरह लगाकर चिपकाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके से आप इसको बस हैंग कर दीजिए और हैंग करने के बाद अगर आपके हस्बैंड भी घर में हो या फिर कोई बाहरी आपके किचन में आ रहा हो और आपकी एब्सेंस में उसे पता चल जाएगा कि आपने इस कैबिनेट के अंदर क्या रखा है, जिससे चीज़ें ढूंढना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हर कैबिनेट के डोर पर आप इस टैग को लगाकर निश्चिंत हो जाइए और जिससे घर के लोगों को भी बाकी सामान आसानी से मिल जाएगा। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा और इस तरह से स्टिकर से हम बहुत सारे काम अपने आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो वुडन स्पैटुलास को लेकर है। जो हमारी जो वुडन स्पैटुला होती हैं, जब हम लोग इनसे कोई चिकनाई वाला काम करते हैं, मसाले वगैरह भूनते हैं, तो हम इसे कितना भी डिटर्जेंट से साफ करें, आपने देखा होगा या फिर ये काफ़ी दिनों से रखे होते हैं तो इनमें एक फंगस सी हमें महसूस होती है, क्योंकि वुडन होते हैं, नमी की वजह से एक फंगस होता है जो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन चिकनाई के रूप में ये इस पर जमा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई सा भी ऑयल, जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल है, वो टिश्यू पेपर पर ले लीजिए और अगर आपको वुडन स्पैटुला को स्टोर करना हो तब तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। इस तरह से वुडन स्पैटुला पे आप ऑयल की एक लेयर सी लगा दीजिए। टिश्यू पेपर से पोंछने से फ़ायदा ये होता है कि जो टिश्यू पेपर होता है वो जो इसकी एक्स्ट्रा गंदगी होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि हमारे टिश्यू पेपर इसको पोंछने के बाद इसमें से जो गंदगी निकली है वो टिश्यू में आ जाती है। तो इस तरह से वुडन स्पैटुला पे हम क्या करेंगे, अच्छे से ऑयल को रब कर लेंगे और उसके बाद से अपने इस स्पैटुला को स्टोर कर लीजिए। जब जितने दिन के लिए चाहे रखिए, अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं भी करना है तो जो है हमारे स्पैटुला बिल्कुल सेफ पड़े होते हैं, इनमें किसी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगती है। ये देखिए इतनी गंदगी निकली है, अब टिश्यू को हटा देंगे और अपने स्पैटुला को वुडन के जितने भी बर्तन हों आप इसी तरीके से उनको स्टोर करके रख सकते हैं। ऑयल की एक लेयर होने से इन पर कोई फंगस वगैरह नहीं लगता, साथ ही ये जो है सेफ पड़े होते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी आपके काम की होगी। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।